हो जाएगा या 28,654 हो जाएगा, तो 28,980 कैसे होगा, ये मैं आपके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को जो है शुभकामनाएं, क्योंकि जितने भी विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी को बनने वाले हैं, उनका जनवरी 2025 से जो नया वेतनमान होगा उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और 1 जनवरी को अगर आप योगदान करते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। चाहे आप 2003 के शिक्षक हैं, 2005, 2006, 2012, 2014, 2022 कभी के भी शिक्षक हैं, सभी का नया वेतनमान कितना होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वेतन संरक्षण और एक इंक्रीमेंट का जो आपको लाभ मिलेगा, उस पर भी इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। योगदान से पहले जो है आपको पूरी जानकारी, आपको वेतन से संबंधित जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी जो है सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर भी अगर कोई भी प्रश्न आपका रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है विशिष्ट शिक्षक जनवरी 2025 वेतनमान के लिए कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो है आपका वेतनमान कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए, जो पहला उदाहरण है, पहला जो एग्जाम्पल दिया है, अगर आपका अभी का वेतनमान, मूल वेतन जो है 27,820 रुपये है, ठीक है। अगर आपका 27,820 रुपये अभी मूल वेतन है, और अगर आप 1 जनवरी को योगदान देते हैं तो आपका नया वेतनमान कितना होगा, मूल वेतन 28,140 होता है। और वही अगर 1 जनवरी के बाद देंगे, यानी कि 2 जनवरी, क्योंकि आपके पास 7 जनवरी तक का टाइम है, 1 जनवरी के बाद देंगे तो आपका 27,820 का जो है 3% इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी 28,654 होगा। और आपका विशिष्ट शिक्षक का जो वेतनमान होगा वह 28,980 होगा। तो अगर आप 1 जनवरी को योगदान देते हैं तो 28,140, लेकिन वही 2 से 3 या 4 या 5 या 7 जनवरी को, वो तब कितना होगा आपका 28,980। ये मैं किस आधार पे बता रहा हूँ वह भी आपको दिखाने वाला हूँ। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, सभी चीज़ों को पहले आप समझिए, उसके बाद सभी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, और किस आधार पर ये मैं बता रहा हूँ वह भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, अगर आपका वेतन, मूल वेतन जो है 27,010 रुपये है, और अगर आप 1 जनवरी को योगदान देते हैं तो आपका विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन होगा, मूल वेतन, वो 27,320 होगा। लेकिन वही अगर 1 जनवरी के बाद आप योगदान देते हैं तो इसमें 3% का जो ईयरली इंक्रीमेंट लगता है वो लगेगा, तो ये हो जाएगा 27,820। और अगर आपका 27,820 है तो आपका जो है नया वेतनमान कितना होगा विशिष्ट शिक्षक पे, 28,140। तो 1 जनवरी पे आपको कितना मिल रहा है, 27,320। और वही अगर आप 1 जनवरी के बाद कर रहे हैं तो आपका वेतनमान कितना हो रहा है, 28,140। तीसरा उदाहरण देखिए, 29,530 अगर आपका अभी मूल वेतन है, और फिर अगर आप जो 1 जनवरी को योगदान देंगे तो विशेष शिक्षक का वेतन कितना होगा, 29,850। लेकिन वही अगर 1 जनवरी के बाद आप कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3% का जो ईयरली इंक्रीमेंट है वह लगेगा, और ये हो जाएगा 30,415। तो 30,415 के आधार पर अगर आप देखिएगा तो नया वेतनमान कितना होगा, 30,750। चौथा उदाहरण देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका प्रमाण भी दिखाऊंगा। तो अगर आपका 30,420 है और 1 जनवरी को योगदान आप देंगे तो आपका कितना होगा, 30,750। लेकिन 1 जनवरी के बाद आप देंगे तो आपका 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, तो 31,332, और नया वेतनमान हो जाएगा 31,670 रुपये। अब मैं इसका प्रमाण दिखाता हूँ कि यह किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करूँगा। जो आज का पत्र आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1 जनवरी 2025 से वेतन अनुमान्य होगा, परंतु विद्यालय में योगदान की तिथि 1/1/2024 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन तय होगा। निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर आपने 1 जनवरी को योगदान दे दिया तो आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से। 2 जनवरी से अगर आप करते हैं, या 3 जनवरी से 7 जनवरी तक टाइम है, जितने भी तारीख से, उस दिन से आपका वेतनमान, यानी अगर मान लीजिए आपने 5 जनवरी तक जो है 5 जनवरी को योगदान दिया तो आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतन कब से मिलेगा, 5 जनवरी से।
यानी 4 जनवरी तक आप क्या थे, नियोजित शिक्षक। तो अगर आप 4 जनवरी तक नियोजित शिक्षक थे तो आपको नए साल का जो जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को, वो आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी से अगर आप योगदान देंगे तो आपको एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा, लेकिन अगर आप 1 जनवरी के बाद देंगे तो आपको जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, 2022 के शिक्षकों के लिए ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पीआरटी में है 2022 के नियोजित शिक्षक तो उनका मूल वेतन 22 से 23 हज़ार के आसपास है। एक इंक्रीमेंट लग भी जाएगा तो उनका 25 हज़ार से कम ही रहेगा। यानी इनको जो है 1 जनवरी को योगदान दे 2022 के शिक्षक, या 2 जनवरी को, या 3 जनवरी, या 5, उनका जो नया वेतनमान है 25 हज़ार ही रहेगा। 6 to 8 वालों का भी जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा। 1 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, उनका टोटल जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा का मतलब है कि 1 जनवरी को करें या 5 जनवरी को, उसमें को। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फायदा अगर आप देखिएगा तो 2022 के नियोजित शिक्षकों को ही होगा। इनके योगदान की तिथि पर जो है निर्भर नहीं करता है इनका वेतन। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, जो आपका ये मैंने कैलकुलेट किया है कि 27,820 हो जाएगा या 28,654 हो जाएगा, तो 28,980 कैसे होगा, ये मैं आपके पे मैट्रिक्स के आधार पर बता रहा हूँ। पे मैट्रिक्स जैसे कि पहला उदाहरण जो मैंने आपको दिया, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 27,820 है तो कितना हो जाएगा 28,140। ये कैसे बताया मैंने, यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 27,820, तो यहाँ पर 27,320 के बाद क्या है 28,140 है, यानी 27,320 और 28,140 के बीच में है आपका 27,840। तो आपका नया हो गया 28,140। लेकिन वहीं अगर आप 1 जनवरी के बाद दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर वेतन कितना हो जाएगा 28,654 है। तो अगर 28,654 है तो अगला कितना होगा 28,980, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 28,654 तो यहाँ पर है नहीं, तो 28,140 और 28,980, यानी कि अगला वेतन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 28,980 रुपये। तो इसी आधार पर जो है मैट्रिक्स लेवल के आधार पर जो है आप अपना वेतन देख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपका वेतन कितना होगा। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो वेतन होगा राज्यकर्मी बनने पर कौन कौन सा आपको वेतन में जो है लाभ मिलता है। एक तो आपका बेसिक पे, और बेसिक पे जो है साल में 3% का इंक्रीमेंट होता है। दूसरा डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, और ये साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है, यानी 2 इंक्रीमेंट। एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है, मिनिमम 5% ग्रामीण क्षेत्र में, अनुमंडल क्षेत्र में 7.5%, 10% शहरी क्षेत्र में और 20% पटना नगर निगम क्षेत्र में मिलता है। सीटीए जो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यह भी आपको मिलेगा, क्योंकि यह भी जो है राज्य कर्मियों को मिलता है। तो राज्यकर्मी का लाभ आपको मिलेगा तो 100% सीटीए। लेकिन ये किसको मिलता है, जो पटना नगर निगम में है या फिर जो अन्य 10 नगर निगम है वहाँ पर। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, और सबसे महत्वपूर्ण जो राज्यकर्मी का लाभ है, जो आपको नियोजित शिक्षक में ईपीएफ मिलता है 1,800 रुपये। यहाँ पर आपको एनपीएस, जो सबसे बड़ा लाभ है एनपीएस का राज्यकर्मी बनने के बाद। अब इन सभी चीज़ों के आधार पर आपका सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक पे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, अगर आपका 30,750 है। डीए जो है आपका जनवरी से 56% हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अभी तो डीए 53% है, आपने 56% कैसे ले लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी और जुलाई में जो है इंक्रीमेंट लगता है, डीए महंगाई भत्ता बढ़ता है। अभी अगर आप देखें महंगाई दर, तो मिनिमम 3% का जो है महंगाई दर जनवरी से बढ़ने वाला है। ये मिनिमम है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 3% ही बढ़ेगा। यानी जनवरी में आपका जो महंगाई भत्ता होगा वो 56% होगा। तो अगर बेसिक पे 30,750 है तो आपका डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है वो 17,220 हो गया। हम ग्रामीण क्षेत्र का मान के चलते हैं, जो एचआरए 5% है, तो 1,537। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका वेतन। मेडिकल 1,000 रुपये, यहाँ पर हमने सीटीए इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको सीटीए मिल रहा है, नगर निगम में है, तो फिर आपका वेतन इससे ज़्यादा ही होगा। तो यानी इन सब चीज़ों को हटा दिया, एक तो सीटीए हटा दिया और एचआरए भी हम यहाँ पर मिनिमम ले रहे हैं। तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 50,507। अब इसमें से क्या डिडक्शन होगा, एनपीएस का 10%। अब एनपीएस जो है बेसिक पे और डीए का 10%, तो बेसिक पे और डीए का 10% यहाँ पे हो जाएगा 4,797 रुपये। अब ये आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, तो टोटल में से आप इसको माइनस कर दीजिए
तो 45,710 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको CTA और HRA ज़्यादा मिल रहा है तो इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। अब NPS बाई गवर्नमेंट आपको कितना मिल रहा है, तो 14% मिलेगा, यानी 6,715 आपको जो है आपके अकाउंट में NPS अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। जबकि पहले आपको जो है 1,800 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से EPF अकाउंट में मिलता था। इसीलिए मैंने बोला NPS जो है राज्यकर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखिएगा तो मंथली आपके NPS अकाउंट में जो है 11,512 रुपये जमा होगा और आपके बैंक अकाउंट में मंथली आपको 45,710, अगर आपका वेतनमान 30,750 है। अब इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका मूल वेतन जो भी है उसमें आप DA HRA मेडिकल मिनिमम आपका इतना वेतन जरूर होगा। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपका प्रश्न है आपका मूल वेतन कितना है, उसके आधार पर हम आपका जो है वेतन कैलकुलेट करके बताएंगे। साथ ही आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, जो भी जानकारी होगी आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आपका इस पर क्या विचार है वह भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।